हैं गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। यही विवरण देता हूं। ओम शांति। आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर यहां पर पहुंचे हुए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर अपने तमाम विजय प्रत्याशियों से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई है और इस दौरान जानकारी ये भी है कि गौशाला वो पहुंची हैं, गौ सेवा यहां पर उनकी तरफ से की गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तो ये तस्वीर आपके सामने है। पूजा अर्चना की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर उनके कई अनेक कार्यक्रम तय है पहले से ही, और इस वक्त ये तस्वीर पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी की, तमाम वहां पर पंडित मौजूद है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करवा रही है। तो सीएम योगी पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की कामना यहाँ पर की जा रही है, सुख समृद्धि की। निकाय चुनाव में जिस तरीके से बम्पर जीत यहाँ पर मिली है भाजपा को, उसके बाद गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला देखने को मिला है। कहा है जीत गए तो ठीक, हार गए तो व्यवस्था को दोष देना है। ये विपक्ष का फैशन बन गया है। व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। 5 साल में फिर चुनाव आएगा, कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहा है, ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, कहा है कि जीत गए तो ठीक, लेकिन अगर हार गए हैं तो व्यवस्था को आप दोष देना बंद करें। विपक्ष का ये फैशन बन गया है कि लगातार व्यवस्था को दोष दिया जाता है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य ने व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है और कहा कि कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। इससे पहले देखा गया मायावती की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने तमाम यहाँ पर सवाल उठाए और कहा कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग यहाँ पर कर दी है। ऐसे में इसके बाद यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट। तो दरअसल आज मायावती ने निकाय चुनाव परिणाम से नाखुश होकर के ट्वीट किया, भाजपा पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडे अपनाए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। बसपा चुप बैठने वाली नहीं है, वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मायावती ने कहा कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होता तो नतीजे कुछ और आते। उन्होंने ट्वीट में एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत यहाँ पर कर दी है और इसी ट्वीट के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जीत गए तो ठीक होता, लेकिन अगर हार गए हैं तो व्यवस्था पर दोष लगाया जा रहा है, व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मायावती का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर वो जम करके भाजपा पर हमलावर रही और कहा कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे हथकंडे अपना करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, लेकिन बसपा चुप नहीं बैठेगी, इसका जवाब दिया जाएगा। वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब मिल जाएगा, ये कहा है मायावती ने। और साथ ही मांग की है, वकालत की है कि एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव को कराया जाए। ये वकालत यहाँ पर मायावती करती हुई नजर आई है। मायावती ने न सिर्फ बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है, बल्कि कल सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी। उन्होंने क्या कहा, क्या सवाल उठाए थे, देखिए। ईवीएम और बैलेट पेपर का भाई पूरा है। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई और इस देश की बहुत पार्टियां, इस देश के लोग कहते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है, इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। देश ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब बैलेट पेपर से चुनाव। यहाँ से अब रुक करते हैं, यूपी में मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 17 महापौर के 164 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। 17 नगर निगम में मेयर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट में 15 ही जमानत अपनी बचा पाए हैं। मेयर सीट पर नतीजों में सभी सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा यहाँ पर कर लिया है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मेयर सीट पर आए नतीजों में सभी सीटों पर भाजपा ने सीधा कब्जा किया, एक तरफा जीत यहाँ पर भाजपा को मिली। 17 निगम में मेयर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट में 15 ही अपनी जमानत को बचा पाएंगे। इसके अलावा 164 उम्मीदवारों की जमानत यहाँ पर जब्त हो गई है और सभी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में 17 महापौर की सीटें और सभी 17 पर बीजेपी का कब्जा।
जितनी भी पार्टियां मैदान में खड़ी थी सभी को हार का सामना यहां पर करना पड़ा। अब आइए आपको बताते हैं कि किस निगम में किसकी जमानत जब्त हुई है और किसकी जमानत बची है। तो मेयर के 164 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर हारे हुए सभी 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। मथुरा में सभी हारे हुए 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। मेरठ में AIMIM और सपा को छोड़ करके बाकी 12 की जमानत यहां पर जब्त हो चुकी है। इधर लखनऊ में सपा को छोड़ करके 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। शाहजहांपुर में कांग्रेस को छोड़कर 6 की जमानत यहां पर भी जब्त। सहारनपुर में बसपा को छोड़ करके 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वाराणसी में सपा को छोड़कर 9 प्रत्याशियों की हार और उसके बाद जमानत यहां पर जब्त हो गई है। इधर अयोध्या में सपा को छोड़कर 7 प्रत्याशियों की हार के बाद जमानत जब्त यहां पर हो गई है। अलीगढ़ में बसपा को छोड़ दिया जाए तो 8 प्रत्याशियों की जमानत यहां पर जब्त हो गई। इधर कानपुर में सपा को छोड़कर 11 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर भी जब्त हो गई। इधर झांसी में हारे हुए सभी 5 प्रत्याशियों को की जमानत यहां पर जब्त हो गई है। प्रयागराज में सपा को छोड़कर 19 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हुई है। फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर सपा को छोड़कर 9 उम्मीदवारों की जमानत को जब्त किया गया है। बरेली में निर्दलीय सपा समर्थित प्रत्याशी को छोड़कर 11 जमानत जब्त यहां पर हुई है। मुरादाबाद की अगर बात करें कांग्रेस को छोड़कर 10 की जमानत यहां पर जब्त हुई। तो इस चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाली सुषमा खरकवाल हैं। उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी हमारे साथ हैं। सुषमा जी, महापौर के इतिहास में सबसे बड़े वोटों से जीत आपको मिली है। 5 लाख के ऊपर आपको वोट मिले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब जनता का आशीर्वाद है और ये मेहनत कार्यकर्ताओं की है। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, डोर टू डोर गए हैं। देखिए इतना बड़ा लखनऊ है, मैं हर वार्ड में तो गई हूँ 110 वार्डों में, लेकिन मैं डोर टू डोर नहीं गई हूँ। डोर टू डोर हमारा कार्यकर्ता गया है। ये जीत कार्यकर्ताओं के है, हमारे वरिष्ठ नेताओं के काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए उसकी जीत है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो लखनऊ में काम किए उसकी जीत है। लखनऊ में लगातार दूसरा ये मेयर का जो महिला मेयर हैं खासकर उनका कार्यकाल होगा, तो अब क्या जिम्मेदारियां आपकी होंगी? क्योंकि पिछले साल भी, पिछले चुनाव में भी बहुत काम हुआ, लेकिन अब कुछ काम बाकी होंगे। आपने कोई ऐसी लिस्ट बनाई है बाकी काम? अभी मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है, लेकिन लगातार दूसरा नहीं, लगातार ये 6ठा मेयर है। जनता ने 6ठे बार हमको चुना है, तो हम जनता के नज़रों में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं। इसलिए आपको तो 5 साल का समय है, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो आप मुझे निकाल बाहर कर देंगे। तो जनता का आशीर्वाद मिला है, भरपूर आशीर्वाद मिला है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सुषमा जी आपकी अब? अभी तो सबसे पहले, क्योंकि बरसात आ रही है, जैसे चुनाव जीतूंगी वैसे अब अगले महीने बरसात आ जाएगी, तो सबसे पहले नालों का पूरा ध्यान दिया जाएगा। कोशिश ये करूँगी कहीं जल भरा ना हो, पंप सेटिंग वगैरह सब सही किया जाएगा। जैसे ही शपथ लूँगी सबसे पहले मैं यही काम करूँगी। अब बाकी स्वच्छ लखनऊ, इसके लिए तो काम आगे चलता रहेगा, लेकिन जो पहले है जो एकदम उस पर काम करो। सड़कों की स्थिति भी कहीं कहीं खराब है, खासकर ऐसे इलाके जो इंटीरियर के हैं जहां नगर निगम अभी बना है, जो नए वार्ड शामिल हुए हैं, उनके लिए क्या योजना? 88 गांव अभी नगर निगम में जुड़ा है, इनके स्मार्ट सिटी में जुड़ा है। इन पे अभी सीवर डाले जा रहे हैं, इनके लिए धन भी है और काम शुरू होगा तो काम होने में तो टाइम लगता है। आवारा पशुओं की समस्या लखनऊ में भी मैंने देखी है, बहुत जगह पर है। विपक्ष इस बात को सवाल भी उठाता रहा है इस बात को लेकर कि आवारा पशु पकड़े नहीं जा रहे हैं। कई बार अंतिम समय निर्धारित किया गया, मियाद दी गई, लेकिन आवारा पशु अभी भी सड़क पर दिख रहे हैं। नहीं, कान्हा उपवन बना है, बहुत सारा बना है, ऐसा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन काम हो रहा है और आगे भी होगा। पकड़े जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं। 17 नगर निगम अब की बार बीजेपी के पास आए हैं, कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी जीत है, उनके काम की जीत है। उन्होंने जिस तरीके से काम किया है पिछले 5 साल में, जनता ने तुरंत उन्हें 5 साल का और आशीर्वाद दिया है। अब मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 25 साल काम करेंगे, मुख्यमंत्री रह के 25 साल काम करेंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी इस परिणाम से खुश नहीं है। मायावती ने आज एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद सब अपनाया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। क्या कहेंगे इसमें? माननीय मायावती जी है, माननीय अखिलेश जी ट्वीट खेलते हैं, इसके अलावा कभी उन्होंने एक सभा की है? आप बताइए, लखनऊ में इतना बड़ा चुनाव था,
एक सभा किए, उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, अकेला लड़ रहा था। हमारे यहाँ तो राष्ट्र स्तर से लेकर के वार्ड स्तर तक सब चुनाव में लगते हैं, सब कार्यकर्ता बनकर के चुनाव में लगते हैं। उनके यहाँ कोई आया है? ट्वीट खेलने से कुछ होता है? तो कैसे उनके कैंडिडेट जीतेंगे, कैसे वो काम करेंगे? आरोप लगाना है वो उनका काम है। अगर उन्हें काम करना था तो आते, जनता के बीच आते, तब आरोप लगाते। क्या देखा उन्होंने कि सब कैप्चर कर रखा है? ऐसा कुछ नहीं। तो शपथ ग्रहण कब होगा? शपथ ग्रहण आज के पेपर में मैंने पढ़ा है कि 7 नगर निगम का एक साथ होगा। तो जिस दिन आदेश मिलेगा संगठन का, संगठन सर्वोपरि है, जिस दिन संगठन का आदेश मिलेगा उस दिन शपथ ग्रहण होगा। बहुत शुक्रिया सुषमा खरपाल जी, भाजपा की मेयर। इन्होंने 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है, जो एक रिकॉर्ड है, और कहा है कि प्राथमिकता नगर निगम को ठीक करने की रहेगी। खासकर जो सफाई है, जो पानी की दिक्कतें हैं, जो सड़क की दिक्कतें हैं, छुट्टा जानवरों की दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जाएगा। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। पौड़ी जिले से खबर सामने आ रही है। पौड़ी जिले की सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। यहां बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। शहर में ही 227 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया जिनमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस प्रशासन भी अवैध अतिक्रमण को सरकारी भूमि से हटा रही है। अब तक सड़क किनारे और वन भूमि पर बनी अवैध बाजार को प्रशासन हटा चुका है, जबकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया जाने लगा है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर अवैध मज़ारों को हटाया जा रहा है। और अभी तक तो सड़क किनारे से हटाए गए थे, लेकिन अब वन भूमि पर बनी अवैध मज़ारों को प्रशासन हटा रखा है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क किनारे जो अवैध अतिक्रमण हुए पड़े हैं उन्हें भी प्रशासन अब हटा रखा है। ये तस्वीर आपके सामने, बुलडोजर के माध्यम से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। ये टोटल जो है NH के हैं 89 और PWD के है 52 और 86 है नगर पालिका के 227 है। और ये कार्रवाई हमारी जो अतिक्रमण का है ये लगातार चलती रहेगी। और ये जो है यहाँ से पौड़ी मार्केट होते हुए श्रीनगर रोड तक पूरी अतिक्रमण में उसमें है चिन्हित किए गए हैं, पूरे से ही चिन्हित किए गए हैं, निशान लगा चुके हैं और जो है इसको हटाने का कार्य जारी है। और सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके SDMs हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहाँ पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा, भले ही PWD हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें। और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। देहरादून के पास विकास नगर में सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटा दिया गया। प्रशासन ने अवैध रूप से बनी मज़ारों को बुलडोजर की मदद से हटाया। इन मज़ारों को अवैध कब्जा कर वन विभाग की जमीन पर बनाया गया था। प्रशासन ने विकास नगर के बटोरीवाला, गोकुलवाला, भोजावाला समेत कई जगहों से मज़ारों को हटा दिया है। प्रशासन के इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध मज़ार को यहाँ से ध्वस्त कर दिया गया है। पीला पंजा चलता हुआ यहाँ पर नजर आया है, जो भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं। प्रशासन भी यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर अवैध बाजार को ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार ऐसी कार्रवाइयां हो रही है जो कि अवैध तरीके से बनाई गई है। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण जो भी है उन्हें हटाने के लिए प्रशासन अब सख्त है। बुलडोजर की मदद से मज़ारों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने। और इस बीच निकाय चुनाव से खबर सामने आ रही है। जुड़ी हुई मेयर चुनाव में लखनऊ की भाजपा प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। लखनऊ भाजपा प्रत्याशी सुषमा खरकवाल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। सुषमा खरकवाल को 5,02,660 वोट यहाँ पर मिले हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये वोट मिले हैं। सुषमा खरकवाल ने ये कहा, मोदी योगी के काम के कारण ही ये जीत मुझे मिली है। मायावती और अखिलेश यादव पर सुषमा खरकवाल का पलटवार भी देखने को मिला। उन्होंने कहा, अखिलेश मायावती केवल ट्वीट खेलते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जमीन पर काम करते हैं और इसी वजह से यह यहाँ पर जीत मिली है। तो सुषमा खरकवाल जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो सुषमा खरकवाल को 5,02,660 वोट यहाँ पर मिले हैं और इसका श्रेय उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है। सीएम योगी के काम के कारण ये जीत मिली है, ये कहती हुई यहाँ पर नजर आई है। हालांकि इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर हमलावर भी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।